भारतीय वायुसेना ने हासिल किया एक और मुकाम, टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली का हुआ सफल परीक्षण। भारतीय सेना आए दिन तकनीकी के क्षेत्र में डीआरडीओ की मदद से नए मुकाम हासिल करती रहती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित रक्षा प्रणाली के विकास में भी अब भारत आत्मनिर्भर बन गया है। देश के रक्षा मंत्री ने बताया कि डीआरडीओ की सहायता से टैंक रोधी मिसाइल सिस्टम का भारतीय सेना ने सफल परीक्षण कर लिया है। यह मिसाइल स्वदेश निर्मित है, जिसका नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये परीक्षण 13 अप्रैल को राजस्थान में किया गया। मेक इन इंडिया अभियान के तहत इस मिसाइल सिस्टम को भारत में ही बनाया गया है और अब सफल परीक्षण के बाद इसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। परीक्षण कर रहे अधिकारियों ने बताया कि इस हथियार प्रणाली को डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। इस मिसाइल का पूरा नाम मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम यानी कि MPATGM है। इस मिसाइल सिस्टम में लॉन्चर, लक्ष्य प्राप्ति उपकरण और फायर कंट्रोल यूनिट शामिल है। इस सफलता के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और भारतीय सेना की प्रशंसा की है। आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में भारत की इस उपलब्धि को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। 13 अप्रैल को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ये मिसाइल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने इस परीक्षण से जुड़े सभी अधिकारियों को बधाई दी। सफल परीक्षण के बाद अब ये सिस्टम फाइनल यूजर एवेल्यूएशन ट्रायल के लिए तैयार है और इसके साथ ही सेना में भी इसे प्रयोग के लिए जोड़ा जा सकता है। देश की सेना जहां पहले दूसरे देशों पर मिसाइल और ताकतों के लिए निर्भर रहा करती थी, आज के समय में विभिन्न मिसाइलें और सुरक्षा प्रणाली खुद भारत में इजाद करके आत्मनिर्भर बन गई है। भारत में निर्मित कुछ मिसाइलों पर नजर डालें तो वह इस प्रकार होगी। भारत की स्वनिर्मित अग्नि मिसाइलें, पृथ्वी मिसाइलें, धनुष मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, सागरिका मिसाइल, आकाश मिसाइल, प्रहार मिसाइल, ये सभी मिसाइलें अपनी अलग अलग खूबियों की वजह से सेना में अपना अलग स्थान रखती हैं। ये मिसाइलें भारत को जमीनी, वायु और जल स्तर पर सुरक्षा प्रदान करती हैं। भारत सरकार भी हर वर्ष भारतीय सेना के बजट का निर्माण करते समय इसमें बढ़ोतरी करती रहती है ताकि देश की सुरक्षा पर किसी तरह की आंच न आ सके। 2024 का अंतरिम बजट रखते समय देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट को लेकर बड़ी घोषणा की। इसमें रक्षा बजट पर खर्च पिछले बजट 5,94,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,25,000 करोड़ कर दिया गया। बजट पेश करते समय ही वित्त मंत्री ने ये साफ कर दिया था कि आने वाले समय में रक्षा के क्षेत्र में नई डीप टेक टेक्नोलॉजी को लाया जाएगा और देश का रक्षा क्षेत्र अब निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा, जिसमें सरकार देश को ज्यादा ताकतवर बनाने की बात करती है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि 2047 में जब हम आजादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे तब भारत एक विकसित राष्ट्र बन चुका होगा, जिसमें आधुनिक उपकरणों के साथ मजबूत सशस्त्र बलों की आवश्यकता होती है। भारत इस समय दुनिया में सबसे ताकतवर मिलिट्री के रूप में चौथे स्थान पर है। इसमें सबसे पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर चीन बना हुआ है। ऐसे में आधुनिक, हाई एवं एडवांस स्तर की तकनीक से भारतीय सेना को और भी मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। इसी तरह से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल चेंजिंग फ्यूचर न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका